हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आप सबका। यहाँ हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जो कि होगा 32 साइज चेस्ट। और इसमें हमने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है और यहाँ मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ जमा लिया है। और बंद साइड अपनी साइड रखना है, ओपन साइड बाहर की साइड रखना है, हमेशा याद रखें इस बात का आप। और यहाँ अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ के लिए इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमें यहाँ पे 14.5 इंच पे एक निशान लगाना है इसकी लेंथ के लिए। और यहाँ शोल्डर के लिए हमने 6 इंच पे एक निशान लगाया है। और हम ये निशान और हम ये अर्म होल के लिए भी यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो अर्म होल के लिए हमने यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगा लिया है। और इसका जो है चेस्ट साइज 32 है, तो 32 का 4th पार्ट 8 है। तो 8 में हमने 2 इंच प्लस किया है सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि हमने 10 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाया है। और अब हम इसका अर्म होल निकालेंगे। तो अर्म होल के लिए हमने यहाँ पे जो है वो 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे अर्म होल के लिए एक निशान लगा लेंगे। और अब हमें यहाँ पे अर्म होल का शेप दे देना है। अब हमें गले का नाप लगाना है। तो गले के लिए ऊपर से शोल्डर के पास से 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और गले की जो लेंथ है वो 9.5 इंच है। तो 9.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और इसकी जो है ब्रिथ के लिए नीचे से हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और अब हमें यहाँ एक बॉक्स तैयार कर लेना है। और इसका मैं जो है गले का शेप तब दूंगी जब मैं इसकी सिलाई करूँगी। अभी मैंने सिंपली इसको बना लिया है। तो अब हम इसके सारे निशान जो है मार्क कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये इसका बैक पार्ट, तो इसके इसी से हम इसके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे फ्रेंड। अब ये है इसका बैक पार्ट कट चुका है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसे हम रख लेंगे। अगर हम आगे के लिए आई हुक लगाते हैं तो हमें यहाँ पे 0.5 पे हमें कपड़ा छोड़ना है, यानी कि 1/2 इंच पे जमाते हुए हमें रखना है। अब हम यहाँ बढ़ाते हुए कपड़ा लेंगे। तो हमें यहाँ नीचे से 1 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ अर्म होल के पास से भी हमें यहाँ 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और नीचे से भी हमें यहाँ 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब हमें सारे ही निशान को यहाँ मिला लेना है। और अब हम इसके आगे के गले का निशान लगा लेते हैं। तो 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और लेंथ के लिए हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और इसकी जो चौड़ाई है 3.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। और अब हमें सारे ही निशान को स्केल की मदद से यहाँ एक लाइन हमें यहाँ ड्रॉ कर लेनी है। या हमें सारे ही निशान को यहाँ मिला लेना है। और अब हम यहाँ राउंड शेप गला देंगे। यहाँ पे ये फ्रंट गला है, यानी कि फ्रंट पार्ट है। तो हम इसका गोल गला बना रहे हैं आगे का। और अब हमें यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है यहाँ से। और अब हमें बीच शोल्डर से यहाँ इंची टेप को रखना है। और 10.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से हमें जो है वो यहाँ पे जो टक्स की जो लेंथ है वो 2.5 इंच देनी है। तो 2.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और इस टक्स को भी हम 2.5 इंच पे, यहाँ से भी 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब इस निशान से मिलाते हुए यहाँ तक हमें यहाँ प्रिंसेस कट शेप का यहाँ पे शेप देना है इस तरह। और इस निशान से इस निशान को हमें यहाँ मिला देना है। तो इस निशान को हमने मिला दिया है। और अब हम यहाँ से
1 इंच पे डाउन करेंगे। तो 1 इंच पे यहाँ पे हमें निशान लगाना है, इससे इसका शेप बहुत अच्छा आता है। और यहाँ से यहाँ तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, तिरछी लाइन हमें यहाँ ड्रॉ करना है। और अब हमारे सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से हम आर्म होल के लिए भी अभी निकाल लेते हैं। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ से 1 इंच पे कपड़े को डाउन किया है। अब मेरे यहाँ पे फ्रंट पार्ट के सारे ही निशान जो कंप्लीट हो गए हैं, तो अब मैं इसकी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम समझ में नहीं आती है वीडियो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पे सभी साइज़ के ब्लाउज़ों की और सभी टाइप के ब्लाउज़ों की कटिंग और स्टिचिंग हमने वीडियो डाल रखी है, तो आप उनको भी ज़रूर विजिट करें। यहाँ हमें अच्छे से कपड़े को उठाते हुए यहाँ पे कटिंग करनी है। हमें कपड़े को खींचना नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है फ्रेंड, जो खास करके बिगिनर हैं उनके लिए। अब ये मेरे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसी से हम इसकी स्लिप निकालेंगे। तो ये हमने स्लिप के लिए कपड़ा लिया है। अब हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ मैं बहुत ही आसान तरीके से स्लिप की कटिंग करना बता रही हूँ फ्रेंड। तो ये हमने इंची टेप को रखा, हमें 9.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इसका आर्म होल जो है वो 7.5 इंच है, तो हमें 2 इंच इसका प्लस करना है। तो हम यहाँ 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ जो इंची टेप को रखते हुए हमें यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेना है और हमें नीचे से डाउन करना है। तो 2.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और जो स्लीव की जो लेंथ है वो 3.5 इंच है, तो हम 1/2 इंच इसका सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाना है। तो 4 इंच पे हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है और अब हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे अब हमें स्लिप का शेप दे देना है सारे निशान को मिलाते हुए। और ये जो है इसकी स्लिप के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके सारे ही पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसके मेन फैब्रिक पे इसके कपड़े की अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ डबल फोल्ड करते हुए अस्तर को इस तरह जमा लेना और मेन फैब्रिक को यहाँ जमा लेना। अगर आपका कोई सिंपल कपड़ा है, मेन फैब्रिक जो है वो सिंपल है, तो आप इस तरह से डबल फोल्ड करके जमा लें। अगर आपका कोई डिज़ाइन में है तो फिर आप एक एक करके सारे पार्ट को निकालें, इस तरह से जमा के ना रखें। ये सिंपल है तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके यहाँ जमाया है। और अब हमें देखना है कि कौन सा जो पार्ट है कहाँ से वो निकलेगा। तो हमें इस तरह से सारे ही पार्ट को एक एक करके यहाँ पे जमा लेना है, अच्छे से देखते हुए कि कौन सा पार्ट कहाँ से निकल सकता है। ये जो कपड़ा है बहुत कम है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें जमाते हुए रख लेना है। हम स्लीव के कपड़े को यहाँ पे रख लेते हैं, अच्छे से जमाते हुए रख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो है
मेन फैब्रिक वो थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन हम इसकी जो है आगे की कटिंग करेंगे, यानी कि हमें 1 इंच पे यहाँ पे हम डाउन करेंगे। तो हमें इसकी कोई वो ज़रूरी नहीं है कि हम ये बड़ा हुआ कपड़ा लें, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे डाउन करेंगे तो ये पूरा सही है। तो इस तरह से हम यहाँ से हम डाउन करेंगे। तो अब ये सारे ही पार्ट्स मैंने जमा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, लेकिन इसकी जो सिलाई है इस ब्लाउज़ की मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप वो वीडियो भी देखना ना भूलेंगे। ये देखिए हमारे सारे ही पार्ट हैं, इनकी हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। प्लीज़ फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे फ्रेंड।